सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्लॉसम स्कूल मेरा दूसरी बार आना रहा है और ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि दोबारा सर ने मौका दिया मुझे यहाँ पर इस जगह पर आने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम को मैंने काफी ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, हर एक चीज, बच्चों के एक एक छोटे छोटे एफर्ट्स को। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, और जितने भी सपोर्टर्स रहे उन्होंने बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन काम किया। और तालियां मुझे ऐसे मजा नहीं आती जैसे आप बजाते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों हाथ को ऊपर करिए, हैंड रेस करिए और बेहतरीन एक खूबसूरती के साथ लहराते हुए तालियों को बजाइए। जो इसका मजा होता है एक अलग ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। और हम चाहेंगे कि ये तालियां कम से कम, आप थक गए हैं लेकिन हम चाहेंगे कि 30 सेकंड तक एक आखिरी जोश वापस से हो जाए, अपनी एनर्जी को दोबारा कैप्चर करें, रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एनफ है। तो आप लोगों ने बाखूबी बड़ी खूबसूरती के साथ इस काम को किया है और देखने में यकीनन ये लगने लगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। किताब मैंने जरूर लिख दी लेकिन साबित आप लोगों ने किया है कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जो हम चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जो भी चीज हम जिंदगी में चाहें उसको हम पा सकते हैं। और ये स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना खूबसूरत काम कर रहा है, यकीनन देखने लायक है। ये दोबारा मौका मिला है मुझे यहाँ पर आने का और आप लोगों के टैलेंट को, हुनर को, स्किल्स को इस तरीके से ऑब्जर्व करने का। बाखूबी मैंने सारे बच्चों की प्रेजेंटेशन भी लिया और उन्होंने सिर्फ मॉडल्स को बनाकर पेश ही नहीं किया है, उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं दिखाया है, बल्कि उसको बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। अपने लफ्जों में बड़ी पोलाइटली उन्होंने एक एक चीज के बारे में बयान किया है। और मैं चाहूंगा सारे बच्चों से कि वो अपने सारे टीचर्स के लिए और मैनेजर सर के लिए एक जोरदार तालियां वापस से बजाएं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम, ये समा बना है और जिन्होंने बाखूबी बड़े एफर्ट्स किए होंगे। यकीनन कई दिनों से चल रहा है ये प्रोग्राम, चर्चा में रहा और मेरे पास मैसेजेस, फोटोज ये सब आती रही कि बच्चे बिल्कुल एफर्ट्स कर रहे हैं, टीचर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं। तो यकीनन जिंदगी में स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में पढ़ाई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पढ़ाई के साथ साथ ये जो स्कूल आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है वो आपके एजुकेशन में चार चांद लगाने वाली चीज है। तो जिंदगी में आप पढ़ रहे हैं और एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है हमारी जिंदगी का, जो जिंदगी में हर वक्त हमारे काम आता है। अगर हम बात करें एक राजा के बारे में तो उस राजा की पहचान केवल वहीं तक हो पाती है जहां तक उसका राज्य, उसका साम्राज्य है, बस वहीं तक जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक शिक्षित व्यक्ति के बारे में तो उसकी पहचान सिर्फ यहीं वहां तक सीमित नहीं होती जहां तक वो काम करता है, बल्कि उसकी पहचान पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो अगर हम बात एपीजे अब्दुल कलाम की करें तो वो केवल इंडिया तक पॉपुलर नहीं, वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, हिज एजुकेशन एंड द स्किल्स। तो जो आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं ना, यकीनन बड़ा काबिल तारीफ है। और जो टीचर्स आपके साथ लगातार सपोर्टिव होकर के बेहतर काम कर रहे हैं और आप लोगों ने जो आज समा बांधा है, जो खूबसूरती का, आपके एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन, आपके डिसिप्लिन, हर एक चीज वाकई में देखने लायक है। क्योंकि मेरा काम तो बेसिकली ऑब्जर्व करना है, तो मैं आया और कम से कम मैंने लगभग सर से बोला था मैं 1 बजे ही चल जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने एक एक बच्चों से पर्टिकुलरली इंडिविजुअली जाकर उनके मॉडल्स के बारे में और उनकी प्रेजेंटेशंस के बारे में जाना और यकीनन बड़ा ही खूबसूरत काम किया है आपने। और यकीनन इस काम से, इस पहचान से जो आप बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, और ये बड़ा ही खूबसूरत है। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस ब्लॉसम स्कूल के लिए होनी चाहिए जिसने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया आपके लिए, आपके हुनर को आगे लाने के लिए। और जिंदगी में ये जरूर जानिए कि आप कितना भी जान क्यों ना ले, आप कितना भी सीख क्यों ना ले, लेकिन जिंदगी में आपका जानना और आपका सीखना काफी नहीं है अगर हम अपनी जिंदगी में उसको उतार नहीं पाते। हर इंसान को पता है कि बेईमानी कितनी खराब चीज होती है, हर इंसान को पता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, अब्यूजिंग करना कितना बुरा होता है, हर इंसान को पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। लेकिन जिंदगी में हम वही इंसान बेहतर बन पाता है और वही इंसान महानता के कदम को चूम पाता है जो इंसान जिंदगी में कुछ सीखने के बाद उसको अपनी जिंदगी में उतार पाता है। तो सबसे पहले आपने जो सीखा इस स्कूल से या इस जगह से या किसी से भी, हम वैसे तो सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं। हमारी जिंदगी के सबसे पहले टीचर वही हैं जिन्होंने हमें चलना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, दौड़ना सिखाया है। उसके बाद हम स्कूल आते हैं तो स्कूल हमें सीखना, समझना सिखाता है कि अच्छी चीजें क्या होती हैं, बुरी चीजें क्या होती हैं। हम लर्निंग सीखते हैं यहाँ से बहुत सारी। तो सबसे पहले टीचर जो हमारी जिंदगी में है वो हमारे माँ बाप है और माँ बाप के बाद जो हमारा दूसरा घर होता है वो हमारा स्कूल होता है, जहां से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और लेकर के जाते हैं। कुछ लोग
11th में हैं, इनके पास कुछ समय बचा है, इसके बाद वो दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरे प्लेसेस पर चले जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स आपके साथ लगे जो आपकी जिंदगी को तब्दील करने में आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति जिंदगी में ना हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कोई भी इंसान यहाँ सुपीरियर और इंफीरियर नहीं कि कोई बहुत बड़ा है और कोई बहुत छोटा है। हर एक इंसान जिंदगी में किसी न किसी वजह से आया है, और जिंदगी में अगर हमें हमारा मकसद पता चल जाए ना तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले आपको अपनी जिंदगी में अपने मकसद के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को अपना पर्पस नहीं पता, जिस इंसान को अपनी जिंदगी में अपना मकसद नहीं पता, वो जिंदगी का सबसे नाकामयाब इंसान है। बात रही पैसे की, हम दुनिया में उस इंसान को सबसे अच्छा और सबसे अमीर और सबसे बड़ा समझते हैं जिस इंसान के पास जेब में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह और हमारा भगवान उनको बड़ा नहीं समझता। बड़ा उनको समझा जाता है जिसका दिल बड़ा होता है। और जिंदगी में अगर आपके दिल बड़े हैं, जिंदगी में अगर आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, लोगों के साथ सिर्फ अच्छा करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन आप जिंदगी में बहुत बड़े इंसान हैं। आज से और अभी से अपनी जिंदगी में एक संकल्प लीजिए, एक स्टेप आगे बढ़िए कि जिंदगी में जो सीखा है उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे और अच्छी चीजों को जिंदगी में एब्जॉर्ब करेंगे और बुरी चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। क्योंकि आप कितने भी अच्छे डॉक्टर क्यों ना बन जाएं, आप कितने भी अच्छे साइंटिस्ट क्यों ना बन जाएं, आप कितने भी अच्छे राइटर क्यों ना बन जाएं, लेकिन आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर और एक अच्छे लॉयर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो हमारी और आपकी प्रायोरिटी है ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर इंसान बनना। इंसानियत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होना चाहिए, और इसकी को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, इंसान वही जिंदा है जिसके अंदर इंसानियत बची है, वरना चलता फिरता इंसान भी मुर्दा है अगर उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई तो अगर अपने को जिंदा रखना है ना तो अपनी इंसानियत को आगे लेकर चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और क्योंकि आज बहुत टाइम भी नहीं मेरे पास, और आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की और बड़ी थकावट आपके चेहरे पर यकीनन नजर आ रही, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि आपकी तालियों की आवाज इस तरह से आए कि मेरे चले जाने के बाद भी मेरे कानों में गूंजती रहे। तो हम चाहेंगे एक बार वापस से एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने लिए स्वागत करिए। और ये जो तालियां, एक मिनट रुक जाइए, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो तालियां बजी वो अब तक हम लोगों के लिए बनी, लेकिन आप चाहते हैं कि जो तालियां बजे वो आप अपने लिए कितनी बजा सकते हैं। दूसरों के लिए तो हर एक इंसान करता है, लेकिन अपने लिए कितनी तेज बजा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, शानदार, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू।